हमने दो वीडियो देखे, एक शनिवार और एक रविवार की। अब सोमवार का महत्व, सोमवार की व्रत कथा हम जानते हैं। चलो तो आगे शुरू करते हैं। श्री स्वामी समर्थ। सोमवार के दिन के अनुसार पूजा। हिंदू धर्म में लगभग 33 कोटि देवी देवता की पूजा अर्चना होती है। हफ्ते में 7 दिन अलग अलग ग्रहों, देवी देवता के व्रत और पूजा अर्चना का विधान है। आइए जानते हैं किस दिन आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो आज तो सोमवार, शास्त्रों के अनुसार सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और इसी दिन व्रत करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। महत्व। सोमवार का व्रत बेहद ही सरल होता है। जीवन धन धान्य से भर जाता है। सभी अनिष्टों का हरण कर भगवान शिव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकृपा बनी रहती है, जिससे पति पत्नी वाद विवाद झगड़े नहीं होते और परिवार खुशहाल रहता है। काम में बरकत मिलती हो, सभी कष्टों का नाश होता है। अवैध लड़के सोमवार का व्रत मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करते हैं। अब विधि क्या है? सोमवार की व्रत की विधि क्या है? सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है। इसमें प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार शामिल है। तीनों व्रत का विधि विधान, पूजा नियम एक समान है। सोमवार का व्रत साधारण दिन के तीसरे पहर तक होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र ग्रहण करें। यदि संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और व्रत की कथा निम्न तरीके से करें। सोमवार का ब्रह्म मुहूर्त से सोकर उठे, पूरे घर की सफाई कर स्नान आदि निवृत्त हो जाए। गंगा जल या पवित्र जल से पूरे घर में छिड़के लगवाए। घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूरी पूजन तैयारी के बाद निम्न मंत्र का संकल्प करें। मम श्रेयमस्त्रिय विरजित रोग्य श्रेया विधन सोमवार व्रत करिष्ये। इसके पश्चात निम्न मंत्र से ध्यान करें। ध्याने नित्र महेश्वर रजतगिरिनभम चारु चंद्रावतम रत्नाकल्पोजनांग परशुमुर्ग वराभितस्तम प्रसन्नम पद्मासीन समता स्तुमरम नेव प्रकृति वसीन विज्ञाय विष्णुवंत निखिल भयहरम पंचवक्र तिक्रेण। ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय से शिवजी पार्वती का पौरोषार पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुने। तपस्या चालीसा और आरती कर प्रसाद का विवरण करें। इसके भाजन भोजन फलाहार ग्रहण करें। फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन दिन या रात में केवल एक ही समय खाएं। किस दिन किस रंग के कपड़े पहने? शिव जी का दिन मतलब शीतल शांत चंद्र दिन, तो इस दिन सफ़ेद एकदम हल्के रंग का वस्त्र पहनना फायदेमंद होता है, जैसे सफ़ेद, सिल्वर, क्रीम, हल्का गुलाबी, हल्का नीला, सामान्य और हल्का पीला। आता चलो तो सुनते हैं हम सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। सोमवार व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतमन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे ये चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के बाद इसका बड़े व्यापार धन संपत्ति कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की व्रत पूजा करता। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता। उस व्यापारी के भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, वह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से वो सोमवार का व्रत करता है, पूजा करता है नियमित रूप से। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना क्यों नहीं पूरी करते? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती। प्राणी जैसा कर्म करते उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती नहीं मानी।
उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी चाहिए पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इस पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी तो खुश हुई, लेकिन पुत्र की अपायु की चिंता ने उसे खुशी का नष्ट कर दी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता। कुछ महीने पश्चात उसने घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी का घर खुशियों से भर गया। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी अमर के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने लेके वाराणसी आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने लेके चला गया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही अन्न करते और ब्राह्मण को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या की विवाह की खुशी में पूरे नगर का सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा और उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि न इस लड़के को दूल्हा बनकर राजकुमार से विवाह करा दूं, विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमार को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे की वस्त्र पहनकर राजकुमार चंद्रिका से विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर कुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लग दिया। राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुग की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमार ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसके कान्हा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमार को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंचकर अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करा व खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सोया। शिव के वरदान से अनुसार शयन अवस्था में ही अमर की प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने से स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती ले सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझके इसके रोने के स्वर सहन नहीं होते। आप ऐसे व्यक्ति को कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी से साथ अदृश्यों में सपी जाकर अमर को देखा और पार्वती से बोले, पार्वती, यही तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने 16 वर्ष की आयु में वरदान दिया, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो मैं माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता को अपने परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हैं, भोग लगाते हैं। पार्वती के आग्रह करने पे भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करने के बाद अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञों का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यह यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गया और कुछ दिन उसे महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमार के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद्र ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर
के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रख दिया। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो वो अपने दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्र के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्रों को लंबी आयु प्रदान की। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। फिर बाद में शिव चालीसा पढ़नी होगी। शिव चालीसा होने के बाद आरती शिव की करनी चाहिए। सोमवार की व्रत की आरती भी करनी चाहिए। मंत्रों का कुछ जाप दिया है वो भी करना चाहिए। फिर शिव जी की पूजा में कौन सी गलतियाँ करनी नहीं चाहिए हम देखते हैं। सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। उस दिन व्रत करने से भगवान खुश होकर वह भक्तों को मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव जी को पूजा में भूलकर यह गलती न करें। शिव जी की पूजा में दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ध्यान रखें, गलती से भी तांबे से लोटे से दूध न डालें। तांबे के बर्तन से दूध डालने पर दूध संक्रमित होता है और चढ़ाने योग्य नहीं रहता। तांबे के बर्तन। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाए ताकि जलाभिषेक पूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली या सिंदूर की तिलक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का तिलक करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर की परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि सब कभी भी पूरी परिक्रमा न गए। जहाँ से दूध बहता है वही रुक जाए और वापस घूम जाए। सोमवार व्रत उद्यापन कैसे करें? सुबह उठकर नित्यक्रम से नियुक्त स्नान करें। स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल पर केले के 4 खम्भे द्वारा चौकोर मंडप बना लें। चारों ओर से फूल और आम के पत्तों से सजाए। पूर्व और मुख करके आसन बैठ जाए और साथ में पूजा सामग्री भी रख दें। आटे या हल्दी की रंगोली डालें और उस पर चौकी या लड़की के पट्टर पर मंडप बीच में रखें। इसके बाद चौकी पर साफ और कोरा सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। चौकी पर किसी पात्र में रखकर चंद्रमा को भी स्थापित करें। सबसे पहले आपको शुद्ध करने के लिए पवित्रीकरण करना जरूरी है। कैसे करें पवित्रीकरण? हाथ में जल लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऊपर जल छिड़के। ओम पवित्र अपवित्र व सर्वसत्यमय ओम सर्वते पुरिकाश वाह स्मरत शुचि। अब पूजा की सामग्री और आसन को भी जल मंत्र उच्चारण के साथ जल छिटक मंत्र शुद्ध कर ले। पृथ्वीति मंत्र मेरुष्टग सुतल चंद्र कुर्मते आशने विनियोग। उद्यापन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? शिव पार्वती जी की प्रतिमा, चंद्रदेव की मूर्ति, चौकी या लकड़ी का पटरा, अक्षत, पान, सुपारी, ऋतुफल यानी जो ऋतु में वो फल आता है वो, यज्ञोपवीत हल्दी से रंगा हुआ, रोली, मूली, धूप, कपूर, रुई बत्ती के लिए, पंचामृत यानी गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शंकरा मिला हुआ, शंकरा यानी कि शक्कर मिली हुई, छोटी इलायची, लौंग, पुष्पमाला, 2 सफेद एवं 2 एक लाल, चंदन, कुमकुम, गंगाजल, आमचनी, वस्त्र 1 लाल एवं 3 सफेद, पंचपात्र, पुष्प, लोटा, नैवेद्य, आरती के लिए थाली, मिट्टी का दीपक, कुशामन, खुले रुपए, चौकी या लड़की का पटरा, केले के खम्भे, केले का तना सहित पत्ता, केले का पत्ता, आम का पत्ता। श्रावण सोमवार उद्यापन विधि। सबसे पहले आज के दिन आप दैनिक कर्म से नियुक्त हो। स्वच्छ और धुले हुए कपड़े पहनकर गणपति की आराधना करें। फिर गणपति मंत्र साथ में गणपति का आह्वान करें। इसके बाद होम हवन आप हवन के काले तिल का प्रयोग करें। इसके साथ महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 1 माला करें तथा पूजा के बाद जरूरत व्यक्ति को वस्त्र दक्षिणा
का दान करें। उद्यापन के दिन स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करना उचित माना जाता है और इन्हीं वस्त्रों में भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए चौकी या मेहंदी तैयार करें, उसे केले की पत्तों से सुंदर फूलों से सजाई। स्वयं को पुरोहित अथवा किसी विद्वान आचार्य द्वारा इस चौकी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणपति, नंदी, चंद्रध्वज की प्रतिमा स्थापित करें और फिर गंगा जल से स्नान करवाए। बाद में चंदन, रोली, अक्षत का टिक्का लगाए, भगवान को फूल माता को अर्पित करें और उन्हें पंचामृत का भोग लगाए। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल अधिक प्रिय है और हो सके तो उन्हें सफ़ेद मिठाई भी अर्पित करें। शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, पंचामृत अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा भोग चढ़ाए। इसके बाद अपनी हर समस्या का समाधान, मन्नत को पूरा करने के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर कम से कम 11 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद भोजन करें और उद्यापन के दिन आपको एक ही समय भोजन करना है और रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना है। अगर महिला को ये व्रत के दौरान या उससे पहले माहवारी शुरू हो जाए तो उस दिन जल अर्पण ना करें, केवल कथा श्रवण करें। इस तरह हमने सोमवार की उद्यापन विधि देखी, पूजा सामग्री देखी, पवित्रीकरण देखा, सोमवार व्रत की उद्यापन विधि देखी, क्या गलतियां नहीं करनी यह देखी, कहानी सुनी। चलो तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में मंगलवार का दिन लेकर। श्री स्वामी समर्थ।